क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया है एक टाइम पे, लेकिन राइट नाउ तुम्हें कोई अटेंशन नहीं मिलता किसी भी लड़की से? काइंड ऑफ ऐसा फील होता है कि यार तुमसे ना हर कोई पीछे जाना चाह रहा है, तुमसे हर कोई दूर जाना चाह रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि तुमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो कर लिया मेरे दोस्त, तुम बहुत बढ़िया दिखते हो, यू लुक गुड। तुम खुद को ऐसा कंसिडर करते हो कि तुम 8 आउट ऑफ 10 हो या तुम 10 आउट ऑफ 10 हो। तुम खुद के लुक्स को जज करते हो और तुमने अपने ऊपर बहुत काम किया है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तुमने खुद पे इतना काम किया है और तुम अब अच्छे दिख रहे हो। लेकिन मेन बात सिर्फ एक है, अगर मैं भैया अच्छा दिख रहा हूँ तो क्यों मुझे अटेंशन नहीं मिलता? कोई ऐसे आके मुझे अप्रोच नहीं करता, कोई मेरे पास आता नहीं है ज़्यादा। तो इसका सिंपल रीज़न एक है। पहली चीज़, कोई भी तुम्हारे मुंह पे आके ऐसा नहीं बोलेगा कि दैट शी लाइक्स यू या फिर वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। भाई ये यूएसए नहीं हो रखा है, ठीक है, दिस इज़ इंडिया और यहाँ पे लोग ऐसे नहीं हैं, लोग इतने बोल्ड नहीं हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं 0.1% जो बोल्ड होते हैं, बाकी लोग बोल्ड नहीं होते। वो तुम्हें कितना ही क्यों ना पसंद करते हो, तुम्हें हज़ारों लाखों साइन सिग्नल्स दे देंगे लेकिन तुमको अप्रोच नहीं करेंगे। लिटरली बता रहा हूँ, नहीं करेंगे अप्रोच, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं डर होता है कि भाई मेरे को ना रिजेक्शन ना मिल जाए। लेकिन कभी कभार ये ऐसा होता है ना कि भाई तुम लोग दिखते अच्छे हो लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती। बात सिर्फ ये है। तो मैं तुम्हें आज रीजंस बताने वाला हूँ कि क्यों तुमसे कोई लड़की बात नहीं करती, तुम लड़कियों से बात क्यों नहीं कर पाते हो, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ मैन डू अ वुमेन एक्चुअली लाइक्स। देखो भाई, पहली चीज़ जो लड़कियों को बहुत पसंद है वो है कॉन्फिडेंट मेल और कोई ऐसा आदमी जो हर सिग्नल एंड साइंस को पकड़ ले। ऑलराइट, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ एक सिंपल बात। मान लो एक लड़का है, ठीक है, उसने सेल्फ इंप्रूवमेंट किया है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत बढ़िया, उससे खुद को बहुत इंप्रूव किया है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद कोई लड़की उससे बात करती है, बहुत प्यार से बात करती है, बहुत अच्छे से बात करती है, मतलब उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि भाई वो लड़की तुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो तुझे पसंद करती हो, लेकिन उस बंदे को कुछ दिखा नहीं और उस बंदे ने कभी बात ही नहीं करी उस लड़की से दोबारा, ठीक है, उससे इतने साइन दिए, सिग्नल दिए, लेकिन उस बेवकूफ़ को कुछ समझ ही नहीं आया। दिस इज़ द बिगेस्ट टर्न ऑफ फॉर अ वुमेन, ठीक है। पहली चीज़, अगर तुम लोग साइन सिग्नल्स नहीं समझते हो, वो बहुत इरिटेटिंग लगता है लड़कियों को, ठीक है। अगर तुम्हें कोई साइन सिग्नल्स दे रहा है तो जाके उससे बात करो। तुम इंटेंशनली कर रहे हो, अगर तुम्हें इंटेंशनली तुम ये कर रहे हो कि तुम जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर है, दैट इज़ ऑल अप टू यू। मैं ये नहीं बोल रहा कि करो ही करो अप्रोच हर लड़की को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी भी कुछ चॉइसेस होंगी, तुम्हारा भी कुछ डिसीजंस होंगे, आई टोटली गेट इट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एटलीस्ट सामने से प्रैक्टिकली देख लो। तुम्हें मूवीज़ की आदत तो नहीं लगी हुई है कि भाई मेरे को बिल्कुल एक परफेक्ट साइन चाहिए कि भाई दिख जाए। फैंटेसी में मत जियो, दिस इज रियल वर्ल्ड। यहाँ पे ऐसे साइन एंड सिग्नल्स मिलते हैं जो डिफिकल्ट टू कैच होते हैं, लेकिन यू कैन एक्चुअली कैच इट। अगली चीज़ है दैट यू हैव अ वेरी लो टेस्टोस्टेरोन। देखो यार, मेरी बात सुनो, टेस्टोस्टेरोन एक ऐसी चीज़ है ना जो हर मर्द को मर्द बनाती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट ओनली फॉर सेक्सुअल अर्जेस, जो तुम कमेंट में आके बोलते रहते हो भैया नो फैप नहीं कर सकता मेरे से, मेरे को तो सेक्सुअल अर्जेस आती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है। ऐसी बात नहीं है, टेस्टोस्टेरोन से तुम्हारी सेक्स ड्राइव बढ़ती है, आई गेट इट, ठीक है उसको, लेकिन अभी उसको साइड में रखो, वो तो होता है। लेकिन जो मेन चीज़ है जो बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन से, वो है तुम्हारी मसल बिल्डिंग। तुम हैवी वेट्स उठा सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होते हो। कभी तुमने नोटिस किया कि लड़कियां एथलीट्स पे इतना क्यों मरती हैं? लड़कियां उन लोगों पे इतना क्यों मरती हैं जो कंपटीशन में है, कहीं ना कहीं फाइटर्स में क्यों मरती है इतना? तुमने कभी नोटिस किया है ये सब? मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, ये बात बहुत अंडररेटेड है। मैंने बहुत नोटिस किया है कि लड़कियां जो होती हैं उनको स्पोर्ट्समैन बहुत पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में लड़कियों के अलावा गेम चल रहा होता है। उनके दिमाग में लड़कियां नहीं चल रही होती, उनके दिमाग में गेम चल रहा होता है। दे आर हाईली प्रोडक्टिव, उनको अपना काम करना है। एंड उनकी वजह को ऑब्वियसली सेहत तो बहुत ही बढ़िया होती है, हद से ज़्यादा बढ़िया होती है। अब मान लो रोनाल्डो को, भाई बंदे की शादी हो चुकी है, लेकिन बंदे की इतनी सारी लड़कियों ने से अभी तक क्रश बना रखा है। इतनी सारी लड़कियों उसके बारे में अभी भी बात करती है कि भाई मुझे तो रोनाल्डो ऐसा आदमी चाहिए। या फाइटर कॉनर मैग्रेगर, ठीक है, ये भाई फाइटर पे भी मरती है लड़कियाँ, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में। तुम देखना अभी कितने सारे ऐसे फाइटर्स हैं जो जिनमें लड़कियां बहुत मरती हैं। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर हाईली कम्पिटिटिव, वो हाईली प्रोडक्टिव हैं, अपने काम को लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, उनका गोल सिंपल है और साफ है बिल्कुल। अब मेरे को बताओ, ऐसे लड़कों में लड़कियां कैसे ना फंसे जिनको तुम सेंस कर पा रहे हो कि आगे जाके कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि इनके थॉट्स ही इतने खतरनाक हैं कि भाई इन्होंने सोच रखा है कि आगे जाके मुझे बेस्ट बनना है, सब गए भाड़ में, सबको हरा के मैं आगे जाऊंगा। तो लड़कियां ऐसे बंदों को मिस कैसे कर सकती हैं भाई? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें माइंडसेट समझा रहा हूँ। मेक श्योर दैट योर टेस्टोस्टेरोन इज रियली हाई, ठीक है, क्योंकि और ये भाई मैं पहले बता रहा हूँ, ये एकदम से नहीं बढ़ेगा, तुम्हें धीरे धीरे से बिल्ड करना पड़ेगा। पहली चीज़, ड्रिंक मोर वाटर, ठीक है, रोज सुबह उठ के भागने जाओ, लिफ्ट वेट्स, नो फैप करो, जितना हो सकता है अपने गोल्स पे काम करो। अगली चीज़ है, नेवर एवर इन योर लाइफ प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। देखो यार, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, आजकल ये बहुत सैड रियलिटी है
कि यार क्यों इतने सारे रिलेशनशिप जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम जो होते हैं वो असली में हम दिखाते ही नहीं हैं। वी शो आर गुड साइड, हम हमेशा अपनी गुड साइड दिखाते हैं, और वो गुड साइड भी वो वाली साइड होती है जो तुम प्रिटेंड कर रहे होते हो, और इसलिए तुम लोग इतना इरिटेट हो जाते हो प्रिटेंड करते करते, इसलिए तुम्हें ब्रेकअप करने का मन करता है। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी वो भी, उसको भी समझ आ जाएगा दैट ही इज़ प्रिटेंडिंग, और पता लग जाता है लोगों को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रिटेंड कभी भी मत करना, नेवर एवर प्रिटेंड, ठीक है। जो तुम हो वो दिखाओ, दैट शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। हो सकता है कि तुम बहुत मजाकिया हो सकता है कि तुम सच में बहुत फनी हो सकता है कि तुम सच में बहुत तुम्हारा कैरेक्टर बड़ा कैरिज्मा वाला है, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन लड़कियों को कुछ और पसंद है तो तुम चेंज हो जाते हो। अगर किसी लड़की ने बोला भाई मेरे को तो एक प्रिटी बॉय पसंद है, तो तुम प्रिटी बॉय बन जाओगे। तुम्हें ऐसा लड़का पसंद है जो थॉमस शेल्बी जैसा हो, तो तुम थॉमस शेल्बी बन जाओगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम खुद को थोड़ी टाइम के लिए चेंज कर सकते हो, लेकिन उसकी तरह रख नहीं सकते हो। तो भाई अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि तुम पहली नज़र में इतना बढ़िया बन जाओ कि लड़की सारे कैरेक्टर भूल जाए भाई, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर ही इतना बढ़िया है, तुम्हारी पर्सनैलिटी ही इतनी बढ़िया है कि उसे कोई और कैरेक्टर इमेजिन करने की ज़रूरत ही नहीं है।